दोस्तों, आदतें दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चालें हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती हैं। रोजाना मोबाइल स्क्रॉल करना हो, टाल मटोल करना हो या सुबह जल्दी उठना हो, ये सब बस आदतें हैं जो चुपचाप हमारा भविष्य बना भी रही है और बिगाड़ भी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ उनके हालात के कारण वैसी है जैसी अभी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आदतें ही हमारे परिणाम की असली फैक्ट्री है। सोचिए, अगर वही आदतें जो आज आपको थका हुआ, कंफ्यूज और पीछे महसूस करवा रहा है, कल से बदलने लगे तो सोचो क्या होगा। यहीं से शुरू होता है आदतों की जादुई शक्ति का असली खेल। जब आप समझ जाते हैं कि हर आदत के पीछे एक पैटर्न होता है, एक ट्रिगर, एक रूटीन और एक रिवार्ड, तो आप खुद अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल पकड़ लेते हैं। आप हालात के हिसाब से नहीं, बल्कि डिज़ाइन किए हुए सिस्टम के हिसाब से जीना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद यही आदतें आपको बाकी लोगों से मीलों आगे खड़ा कर देती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे वही दिमाग जो आपको बार बार सोशल मीडिया, जंक फूड या आलस की तरफ धकेलता है, उसी दिमाग को आप अपने सपनों की तरफ प्रोग्राम कर सकते हैं। आप समझेंगे कि सफल लोग हमसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, बस उनकी आदतें ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। वे अपनी एनर्जी, फोकस और टाइम को रस्सी की तरह एक दिशा में खींचते हैं, जबकि हम छोटे छोटे बुरी आदतों में उसे लीक कर देते हैं। जब आप हैबिट लूप को समझ लेते हैं तो सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ना ही नहीं, बल्कि उनकी जगह नई शक्तिशाली आदतें इंस्टॉल करना भी सीख जाते हैं, जो आपको हेल्थ, पैसा, रिलेशनशिप, करियर, हर जगह ग्रोथ देती है। अगर आप भी रोज़ ये सोचते हैं कि कल से बदलूंगा, कल से जिम शुरू करूंगा, कल से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कल से हर बार वही पुराने पैटर्न दोहरा देते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। यहाँ आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं सुनेंगे, बल्कि एक क्लियर ब्लूप्रिंट पाएंगे कि कैसे अपनी लाइफ के हर एरिया में हैबिट्स की मदद से रियल प्रैक्टिकल चेंज लाया जा सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि जो बातें आप आज यहाँ सीखेंगे वो सिर्फ आप एक दो आदतें नहीं, बल्कि पूरा लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। और शायद यही होगा आपके जीवन बदलने का असली राज। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी से जो आदतों के जाल में इस तरह से फंसी हुई थी कि वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। दोस्तों, लिसा एलन एक सामान्य महिला थी जिसकी ज़िंदगी बुरी आदतों की वजह से लगभग टूट चुकी थी। उसकी शादी खराब रिश्ते के कारण समाप्त हो चुकी थी। वह ज़्यादा शराब पीती थी, चैन स्मोकिंग करती थी, कर्ज में डूबी हुई थी और नौकरी भी ठीक से नहीं पकड़ पाती थी। उसकी हेल्थ इतनी ख़राब थी कि डॉक्टरों ने भी उसे चेतावनी दी कि अगर उसने लाइफस्टाइल नहीं बदली तो आने वाले सालों में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लिसा को खुद भी लगता था कि उसकी ज़िंदगी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हर सुबह वह तय करती कि आज से बदलना शुरू करूंगी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही पुराना पैटर्न, सिगरेट, शराब, जंक फूड और टालमटोल वापस आ जाता। यहीं से द पावर ऑफ हैबिट में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या वास्तव में इंसान अपनी आदतें बदल सकता है, या फिर हम हमेशा के लिए अपने पैटर्न के गुलाम बने रहते हैं? एक दिन लिसा किसी ट्रिप पर विदेशी देश में घूमने गई, जहां वह अपने पति की यादों और टूटे रिश्तों से भागकर आई थी। वह अकेली थी, उदास थी और उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी खास नहीं बचा है। एक रात होटल में बैठकर उसने अपने बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ बदलाव नहीं किया तो उसकी पूरी ज़िंदगी इसी गड्ढे में गुजर जाएगी। इसी दौरान उसके दिमाग में एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार आया। मैं अपनी ज़िंदगी एकदम से नहीं बदल सकती, लेकिन क्या मैं सिर्फ एक आदत बदल सकती हूँ? उसने अपने लिए एक ही वादा तय किया, वह धूम्रपान छोड़ देगी। ना पूरी लाइफस्टाइल, ना पूरा
अचानक जिम, न सारा सिस्टम पलट देना, बल्कि सिर्फ एक कीस्टोन आदत पर फोकस करना, सिगरेट छोड़ना। पुस्तक के अनुसार हर आदत 3 चीज़ों से मिलकर बनती है: संकेत, रूटीन और इनाम। लिसा के साथ भी ऐसा ही था। उसका संकेत था तनाव, अकेलापन, गुस्सा या बोरियत। रूटीन था सिगरेट जलाना, गहरी सांसें लेना, और इनाम था थोड़ी शांति, कंट्रोल का एहसास, मूड हल्का होना। लिसा ने इन पैटर्न्स को पहचानना शुरू किया। जब भी उसे सिगरेट की तलब लगती, वह खुद से पूछती, अभी मुझे सिगरेट नहीं चाहिए, मुझे असल में क्या चाहिए? शांति, भागना, ध्यान भटकाना। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका दिमाग रिवार्ड यानी इनाम चाहता है, सिगरेट नहीं। यहीं से उसने रूटीन बदलने की शुरुआत की। जहां पहले संकेत आते ही वह सिगरेट पीती थी, अब वही संकेत आने पर वह कुछ और करने लगी, जैसे जॉगिंग, चाय पीना, रिसर्च करना, जर्नल लिखना या किसी दोस्त को कॉल कर लेना। संकेत और इनाम वहीं रहे, सिर्फ बीच की रूटीन बदली। यही गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज है। धूम्रपान छोड़ना देखते देखते उसके जीवन में कीस्टोन हैबिट बन गया। जब उसने सिगरेट छोड़ी तो उसे अपनी हेल्थ के बारे में अधिक जागरूकता होने लगी। वह सोचने लगी, अब जब मैं धूम्रपान छोड़ चुकी हूँ तो जंक फूड क्यों खाऊं? क्यों न वॉक शुरू करूं? क्यों न थोड़ा वजन कम करूं? धीरे धीरे उसने रोज़ सुबह वॉक करना या रनिंग करना शुरू किया, जंक फूड कम करके हेल्दी खाना शुरू किया, सोने जागने का समय फिक्स किया, शराब का सेवन घटाया, फिर लगभग बंद कर दिया। इन आदतों का असर सिर्फ बॉडी पर नहीं पड़ा, बल्कि उसके दिमाग, आत्मविश्वास और माइंडसेट पर भी हुआ। वह खुद को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और कंट्रोल में महसूस करने लगी। उसे पता चला कि अगर वह एक बड़ी लत छोड़ सकती है तो बाकी चीज़ें भी बदल सकती हैं। यह सेल्फ बिलीफ नई आदतों की ओर मजबूत बनाया गया। द पावर ऑफ हैबिट में यह भी दिखाया गया है कि वैज्ञानिकों ने लिसा के दिमाग का स्कैन किया। पहले उसके ब्रेन स्कैन में वे हिस्से एक्टिव थे जो इम्पल्स, स्ट्रेस और ऑटो पायलट बिहेवियर से जुड़े हैं। कुछ सालों बाद जब उसकी नई आदतें शिथिल हो चुकी थी तो स्कैन में साफ दिखा कि उसके ब्रेन के पैटर्न बदल गए हैं। बेसल गैंग्लिया के कुछ हिस्से शांत हो चुके थे और सेल्फ कंट्रोल तथा प्लानिंग से जुड़े क्षेत्रों की गतिविधि बढ़ गई थी। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी आदतें पूरी तरह मिट गई, बल्कि यह है कि नई मजबूत आदतों ने उन पर लेयर चढ़ा दी। इसलिए किताब कहती है, आदतें मिटाई नहीं जाती, उन्हें रिप्लेस किया जाता है। जैसे जैसे लिसा अपने नए पैटर्न दोहराती गई, उसके दिमाग के न्यूरल पाथवे मजबूत होते गई और पुरानी लतों की पकड़ ढीली पड़ती गई। कुछ सालों बाद लिसा सिर्फ एक नॉन स्मोकर नहीं रही, वह पूरी तरह से एक नए व्यक्ति की तरह हो गई। उसने अपने करियर पर फोकस करना शुरू किया, स्किल सीखी और धीरे धीरे बेहतर नौकरी पा ली। वजन कम हुआ, हेल्थ बेहतर हुई और उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा, वह इंटरव्यूज और नए अवसरों के लिए खुद आगे बढ़ने लगी। उसने अपना कर्ज चुकाना शुरू कर दिया, अपने पैसों का ट्रैक रखना सीखा और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी एक नई आदत के रूप में उसकी लाइफ में जुड़ गया। रिश्तों में भी फर्क दिखाई दिया। अब वह खुद को विक्टिम नहीं मानती थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखती थी जो अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार था। यह सारी चेंज एक ही मूल बिंदु से शुरू हुई थी, धूम्रपान छोड़ने का फैसला और उस एक आदत के चारों तरफ सिस्टम बनाना। लिसा एलन की कहानी सिर्फ किसी ने स्मोकिंग छोड़ दी वाली सामान्य कहानी नहीं है। यह एक मॉडल है जो हर किसी की लाइफ में लागू हो सकता है। जिंदगी बदलने के लिए एक साथ सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक कीस्टोन हैबिट से शुरुआत काफ़ी है। आदत को बदलने के लिए संकेत और इनाम को पहचानना और रूटीन रिप्लेस करना सबसे ज़रूरी स्टेप है। जब एक मजबूत पॉजिटिव आदत बनती है
तो वह डोमिनो इफेक्ट की तरह बाकी क्षेत्रों में भी सुधार लाती हैं। हेल्थ, पैसा, रिलेशनशिप, करियर, सब पर असर पड़ता है। दिमाग प्लास्टिक है, यानी बदल सकता है। उम्र चाहे जो भी हो, नए पैटर्न बनाए जा सकते हैं। जरा एक पल के लिए खुद को लिसा की जगह पर रखिए। टूटा हुआ रिश्ता, खराब हेल्थ, कर्ज, लतें और यह एहसास कि लाइफ हाथ से फिसल रही है। ऐसे समय पर ज़्यादातर लोग किस्मत को कोसते हैं या हालात बदलने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन लिसा ने एक अलग रास्ता चुना। उसने हालात नहीं, अपनी आदतें टारगेट किया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं बदल नहीं सकती, और खुद से सिर्फ इतना कहा, अगर मैं एक आदत बदल सकती हूँ तो धीरे धीरे सब कुछ बदल सकती हूँ। यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली मैसेज छुपा है। आपकी लाइफ को बदलने की चाबी बाहर कहीं नहीं, आपकी रोज रोज दोहराई जाने वाली आदतों में छुपी है। शायद आज आपकी ज़िंदगी भी कई जगह से टूटी, उलझी या थकी हुई लगे, लेकिन आपको पूरी लाइफ को एक ही दिन में ठीक नहीं करना। बस एक कीस्टोन आदत चुननी है और उसके लिए 100% कमिट हो जाना है। जिस दिन आप अपनी एक मजबूत सही आदत चुनकर उसे हर हाल में निभाने का फैसला कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी किस्मत लिखने का काम हालात से निकलकर आपके अपने हाथों में लौट आता है। लिसा एलन की तरह आप भी अपनी कहानी वहीं से दोबारा लिख सकते हैं। बस शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं, एक छोटी सी लेकिन लगातार दोहराई जाने वाली आदत से शुरू होगी। तो दोस्तों, लिसा की कहानी से यही मैसेज मिलता है, हर इंसान अपनी किसी भी आदत को छोड़ सकता है, अगर वह आदत पैटर्न को समझ जाए। तो किताब का कोर आइडिया है कि हर आदत एक हैबिट लूप से बनी होती है। जैसे संकेत, वह चीज़ जो आदत शुरू कराती है। रूटीन, जो काम हम ऑटो पायलट पर करते हैं। रिवार्ड है वह अनुभव, संतोष जो हमें मिलता है, जिससे दिमाग आदत को दोहराता है। मान लो आप हर शाम चाय के साथ समोसा खाते हैं, जिसमें संकेत शाम के 5 बजे ऑफिस से थकान में आना। रूटीन चाय, समोसा लेना, दोस्तों से बात करना इत्यादि। रिवार्ड है रिलैक्स महसूस होना, मज़ा आना और जवान महसूस करना। दिमाग इस लूप को बार बार दोहराकर शॉर्टकट बना देता है और आप बिना सोचे हर दिन वही करते हैं जो आपकी रूटीन है। जब तक आप अपनी किसी आदत का क्यू यानी संकेत और रिवार्ड नहीं पहचानते, तब तक उसे बदलना लगभग नामुमकिन होता है। हमारा ब्रेन हर छोटी चीज़ पर सोचने की एनर्जी बचाने के लिए आदतें बनाता है, ताकि हम बड़ी चीज़ों पर फोकस कर सकें। चलना, गाड़ी चलाना, टाइप करना, ब्रश करना, मोबाइल अनलॉक करके सोशल मीडिया खोलना, यह सब ऑटो पायलट मोड पर होने लगता है। कभी आपने गौर किया होगा कि आप रोज़ एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं और कई बार तो रास्ता याद भी नहीं रहता, बस आप पहुंचे हुए मिलते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि दिमाग ने उस रूट को हैबिट बना दिया है। अब उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आदतें बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि दिमाग की एनर्जी सेविंग ट्रिक है। खेल यह है कि हम गलत ऑटो पायलट को सही ऑटो पायलट से रिप्लेस करें। किताब का गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज कहता है, जैसे शाम की समोसा वाली आदत आपको संकेत शाम के 5 बजे और थकान, रिवार्ड वहीं रिलैक्स होना, मज़ा आना, बातचीत करना, और आप रूटीन बदलो, जैसे समोसे की जगह ग्रीन टी प्लस फल, या 10 मिनट वॉक करके फ्रेश हो जाना, या हेल्दी स्नैक्स खाना। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद दिमाग ने पैटर्न को डिफ़ॉल्ट बना देगा। दोस्तों, आदत ख़त्म नहीं होती है, उसे नई रूटीन के साथ रिप्रोग्राम किया जाता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अकेले नहीं बदलती,
बल्कि बाकी कई चीज़ों को भी अपने साथ बदल देती है। इन्हें कीस्टोन हैबिट कहा गया है। जैसे एक्सरसाइज, रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज। आप जिम या वॉक शुरू करते हैं, अब हेल्दी खाने का मन होता है, नींद बेहतर होती है, मूड अच्छा रहता है, गुस्सा कम होता है, काम में फोकस बढ़ता है। रात को 10 मिनट प्लानिंग करना, अगला दिन क्लियर रहता है, टाइम वेस्ट कम होता है, काम टाइम पर पूरे होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, लिसा एलन ने सिर्फ धूम्रपान छोड़ना चुना, लेकिन उससे वजन, पैसे, रिश्ते और करियर तक सब बदल गया, क्योंकि यह उसकी कीस्टोन हैबिट थी। आप सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक दो सही कीस्टोन हैबिट चुनकर उन पर फुल फोकस करो, बाकी चीज़ें अपने आप लाइन में आने लगेगी। दोस्तों, अब वो पल आ गया है जब ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का असली सफ़र अभी शुरू होने वाला है। द पावर ऑफ हैबिट की ये किताब सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट है जो बताती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी किस्मत को बदल सकती हैं। लिसा एलन की तरह सोचो, वो टूटे रिश्ते, कर्ज, लतों और ख़राब हेल्थ में फंसी थी, लेकिन उसने सिर्फ एक आदत चुनी, सिगरेट छोड़ना। संकेत, तनाव वहीं रहा और रिवार्ड, शांति वहीं रहा। बस बीच का रूटीन बदला और देखो, पूरी जिंदगी बदल गई। वजन घटा, नौकरी मिली, आत्मविश्वास लौटा। ये कीस्टोन हैबिट का कमाल था। अब आपकी बारी है। रोज की उन आदतों को देखो जो आपको रोक रही है। सुबह स्नूज, शाम को जंक फूड, रात को लेट सोना, काम टालना। हर आदत का हैबिट लूप है, संकेत, रूटीन और रिवार्ड। आप इसको समझकर अपनी आदतों को एक अलग मोड़ दे सकते हो। गोल्डन रूल अपनाओ, रूटीन बदलो, बाकी वहीं रखो। जैसे शाम की चाय पर समोसा, चाय उसकी जगह फल खाओ। 21 दिन बाद नया पैटर्न बन जाएगा। और कीस्टोन हैबिट चुनो, जैसे रोज 20 मिनट वॉक। इससे नींद सुधरेगी, खाना हेल्दी होगा और फोकस बढ़ेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी चमकेगी। याद रखो, सफल लोग मैं आलसी हूँ नहीं कहते, वे कहते हैं मैं नई आदत चुन रहा हूँ। दिमाग प्लास्टिक है, न्यूरल पाथवे बदल सकते हैं। आज से कमिटमेंट लो, कल सुबह उठते ही पहली हैबिट शुरू करूँगा। जर्नल में लिखो आज क्या बदला, ट्रैक करो और उसके बाद सेलिब्रेट करो। ये छोटे कदम मिलकर पहाड़ तोड़ देंगे। अगर आप हेल्थ, पैसा, करियर या रिश्ते बदलना चाहते हैं तो हालात मत बदलो, आदतें बदलो। फिनिशिंग चैलेंज, आज कमेंट में लिखो मेरी पहली कीस्टोन हैबिट। लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाकर, क्योंकि जब आदतें बदलेगी तो आपकी ज़िंदगी का राज खुल जाएगा। जीवन बदलने की जादुई शक्ति आपके हाथ में है। चलो आज से शुरू करते हैं। धन्यवाद।